visions, and I have a financial goal, and the goal is to make a certain amount every month. And I'm wondering, I'm not like I'm self-employed, so sometimes my money comes in, like I'll get more in one month and less in another. So I'm looking to have it more consistent in a certain amount, and I'm happy with this amount. And at the same time, am I focusing on like how much do I want to make just on a monthly basis or on a yearly basis for my vision? And then also I have some money in savings. So I'm wondering, do I want to add the amount to my savings account? Like I'm like, okay, I make the X amount a year. Do I plus that visioning myself at the end of the year with the amount that I'm visioning to make as plus my savings? यस, तो आपका जो प्रश्न है कि आपको पैसा कमाना है, आपको कंसिस्टेंटली, कभी आपका इनकम बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कुछ महीने में बहुत आता है, कुछ महीने में कम आता है, क्यों? तो आपको चाहते हैं कि आपका कंसिस्टेंटली ये इनकम रहे। एक दूसरा सवाल है कि अगर इनकम रहे तो उसको सेव कैसा कर सकते हैं। तो पहला सवाल का जो जवाब है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, सुपर इम्पोर्टेंट जवाब है। बहुत लोग विजन लिखते हैं और फिर लिखने के बाद पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। ये कुछ नहीं होता है, डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने अभी बोला कि आपके अंदर में कभी डर आ जाता है। यस, डर आएगा, तो एक्चुअली विजन लिखना का मतलब है जैसे हमारे पास इच्छा है और हमने विजन लिखा, तो 95% के लोग जो है कमी है इसीलिए लिख रहे हैं, मेरे पास नहीं है इसीलिए मुझे चाहिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये कमी से अगर हमने लिखा तो वाइब्रेशन क्या आता है? कमी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है कि अगर कमी है तो और वही चीज वापस आएगी और वही कमी आती है। इसीलिए लोगों को कंटाल आता है कि विजन लिखे, पढ़े, फिर कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा लिखे तो अंदर से कमी है, तो कमी से लिखेंगे तो कम ही महसूस होगा। तो इसीलिए खुशी से लिखना है, इसीलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसीलिए 1.5 घंटे में थैंक यू बोलते हैं कि मेरे मुताबिक में नहीं हुआ, डर आया, फिक्र आए, तो उसको थैंक यू बोलना है, तो वो कर्मा 0 हो जाता है, फिर आप ऑसिलेट होते हैं। तो जो अगर आपने वाइब्रेशन चार्ट देखा है 60, 70, 80, 90, 100, 60 में जो है होपफुलनेस, फिर पीसफुलनेस, फिर शांति, फिर जॉयफुलनेस, खुशी, फिर ब्लिसफुलनेस, आनंद, और फिर कण कण में ईश्वर देखना, गॉडलीनेस। 60 to 100, अभी 60 को देखो, 60 नंबर में थोड़ा करो रोज करो, थोड़ा बहुत करो रोज करो 70 नंबर, बहुत करो रोज करो 80 नंबर, बहुत ज्यादा करो रोज करो 90 नंबर, सिर्फ यही करो और कुछ मत करो 100 नंबर। यानी कि सिर्फ ये करो और कुछ मत करो का मतलब क्या है? हमेशा जागृति में रहना है कि हमारा जो अवेयरनेस है किधर है। जागृति में क्या रहना है? खुश है या नाखुश है, अबंडेंस में है या कमी में है, समृद्धि में है या कमी में है, एवरीथिंग इज ओके या एवरीथिंग इज नॉट ओके। ये जो अवेयरनेस है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि आप गिर नहीं जाते हैं, आप वाइब्रेशन में कमी नहीं महसूस होते हैं, नॉट ओकेनेस में नहीं जाता, होता है। तब क्या करने का आपको बोला था, ये और स्माइल, ये और स्माइल। ये क्यों करना है? ताकि क्या लोग क्या करते हैं, अच्छा नहीं है तो सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर एकदम जोश में आते हैं, फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। हम आपको क्या समझा रहे हैं कि ये जो ऑसिलेशन जो चार्ट है 60 से 100, कम से कम थोड़ा करो रोज करो 60 नंबर,
और आपका गोल होना चाहिए कि सिर्फ ये करो और कुछ नहीं करो। ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता है या फिक्र नहीं होते हैं या निराशा नहीं होती है या कमी महसूस नहीं होती है। स्वास्थ्य में हो सकता है, धन में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई भी एरिया में हो, आपको पूरा कि ये मैं कम से कम लिया एसएमएस मिनिमम करूंगा। गोल क्या है? मनोज भाई लिया सिस्टम मी टाइम मेरा टाइम मनोज भाई सिस्टम पे, वो गोल है। 100 आउट ऑफ 100 करो। 100 आउट ऑफ 100 मतलब 1 घंटा, जैसे मनोज भाई ने बोला 1 घंटा वो देना। अच्छा कभी नहीं हुआ तो गिर गए, ओके कोई बात, कम से कम 1 मिनट का तो भेजो, कम से कम 5 मिनट का तो करो, कम से 1 घंटा नहीं कर सकते 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते 1 मिनट करो। तो ये जो ऑसिलेशन है 60 से 100, ये इसमें हमको घूमना है। अगर हम 50 में आए, 40 में आए तो ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा के लिए छूट जाए। इसीलिए आपको सेवक दिया है। सेवक क्यों? सेवक आपका हाथ पकड़े, आप उनका सेवक का हाथ पकड़े, वो भी कर सकते हैं। ये दोनों बाजू से हमने फिक्स किया है ताकि आपका जो एनर्जी है 60 से नीचे नहीं जाए, 60 to 100 ये ऑसिलेट होते जाए। कि ये जो हाई वाइब्रेशन के लिए या 60 to 100 में ऑसिलेट होने के लिए वैराग्य, जैसे गुरुजी बोलते हैं, वैराग्य मतलब इनकम बढ़ाते जाओ, अपना जो एक्सपेंस है वो घटाते जाओ। आपका जो नीड है कम से कम होना चाहिए, इनकम बढ़ाते जाओ। तो जब इनकम बढ़ जाएगा और नीड कम होगा तो सेविंग ऑटोमेटिकली होता है। ओके, हम क्या करते हैं, इनकम बढ़ जाता है तो खर्चा भी बढ़ा देते हैं। नहीं, इनकम बढ़ाते जाओ और अपना जो ख्वाहिश है, इच्छा है, नीड्स है वो कम करते जाओ। इसको बोलते हैं वैराग्य या अनअटैचमेंट या डिटैचमेंट।